हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूपीएससी प्री एग्जाम के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द ओजोन लेयर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी हमें ओजोन लेयर से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताने इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ फाउंडेड इन द ट्रोपोस्फेयर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। यानी जो ओजोन लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर लेयर के अंदर पाई जाती है, एटमोस्फेयर की। सेकंड स्टेटमेंट है, ओजोन ऑब्जर्व 99% ऑफ द हार्मफुल इनकमिंग नॉन आयोनाइजिंग यूवी रेज फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम द रीचिंग द अर्थ सर्फेस। जो ओजोन लेयर है वो 99% हार्मफुल गैस होती हैं, जैसे कि यूवी रेज है जो सन से आती है उनको ऑब्जर्व कर लेती है और उनको अर्थ के सर्फेस पर आने से रोकती है। थर्ड स्टेटमेंट है, इट प्राइमरी कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन अपीयर्स टू बी द इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल सच एज सीएफसी। सीएफसी का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी जो ऐसे कि हम यूज करते हैं आज की दुनिया में केमिकल सीएफसी की तरह जो ओजोन को डिप्लेशन देते हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एटमोसफेयर की स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर पाई जाती है ओजोन, न कि ट्रोपोस्फेयर लेयर के अंदर। और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन राइट हो जाता है ऑप्शन सी, सेकंड एंड थर्ड ओनली। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन बिकॉज। एंड जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन कहते हैं उसके पीछे कारण क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है, द साइट ऑफ हरप्पा 6 टाइम लार्जर देन मोहनजोदारो साइट। एंड जो हरप्पा साइट है वो 6 टाइम लार्जर है मोहनजोदारो का, ये कारण है। ऑप्शन बी है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड द इनिशियल स्टेज ऑफ वैदिक कल्चर। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इनिशियल स्टेज माना जाता है वैदिक कल्चर का। या हरप्पा इज बिलीव्ड टू बी सेम एज हरप्पा मेंशन्ड इन वेदास। एंड जो हरप्पा जो हम पढ़ते हैं इंडस सिविलाइजेशन के अंदर वो और जो हरप्पा वेदास के अंदर मेंशन है, क्या वो सेम है? ऑप्शन सी है, हरप्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो हम इंडस वैली के अंदर पढ़ते हैं उसमें जो हरप्पा पहली साइट है जो पाई गई थी, जिसकी खुदाई की गई थी। ऑप्शन डी है, द मोस्ट इंपोर्टेंट एविडेंस ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन हैव बीन एक्सक्यूटेड फ्रॉम हरप्पा। एंड जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आज जो जानते हैं उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट एविडेंस हैं, क्या वो हमें हरप्पा से मिले? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि हरप्पा एक ऐसी साइट है जो इंडस वैली के अंदर सबसे पहले पाई गई थी, जिसकी खुदाई की गई थी। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यानी आपको 3 पेयर्स दिए गए हैं, उनमें से कितने पेयर्स करेक्ट नहीं हैं? रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कितने पेयर्स करेक्ट नहीं हैं? तो हमें दे रखा हरप्पन साइट, दूसरी तरफ उसके लोकेशन। तो पहली दे रखा हमें कालीबंगन के गुजरात में है, मोहनजोदारो सिंध के अंदर है, रखीगढ़ी हरियाणा के अंदर है। तो हम चलते हैं उत्तर पर, जो कालीबंगन है वो राजस्थान के अंदर है ना कि गुजरात के अंदर। मोहनजोदारो सिंध के अंदर ही है और रखीगढ़ी हरियाणा के अंदर। तो इसका आंसर होगा ओनली 1, क्योंकि एक गलत है इसके अंदर, कालीबंगन गुजरात के अंदर। तो ऑप्शन ए इज राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बिकॉज। यानी इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है, देयर इज ए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। यानी इंडिया के अंदर जुडिशरी इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, क्या ये रीजन है? ऑप्शन बी है, द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं प्रेसिडेंट को, इज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो हमारा प्रेसिडेंट है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, क्या ये रीजन है? ऑप्शन सी है, देयर इज ए पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इन इंडिया। यानी जो हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है इंडिया ने, उसके पास ज़्यादा पावर है, क्या ये रीजन है? ऑप्शन डी है, देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। यानी जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है स्टेट और सेंटर के, क्या ये रीजन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो हमारा प्रेसिडेंट है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, उसको ही हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री कहते हैं। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमें 3 स्टेटमेंट दी गई, हमें बताने इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 है, प्लूटो इज नो मोर ए प्लेनेट। यानी प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा, पहले ये प्लेनेट था, क्या अब है? ये स्टेटमेंट पूछी गई है। सेकंड स्टेटमेंट है, नेपच्यून एंड प्लूटो आर कॉल्ड जोविन ट्विंस। इन नेपच्यून जो ग्रह है और प्लूटो अब एक ड्वार्फ प्लेनेट है, इन दोनों को मिलाकर हम जोविन ट्विंस कहते हैं। और स्टेटमेंट नंबर 3 है, सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार। यानी सीरियस सबसे चमकीला तारा है। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। प्लूटो अब प्लैनेट नहीं रहा, नेपच्यून और प्लूटो मिलाकर हम जोविन ट्विंस कहते हैं, और सीरियस सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। तो ऑल 3 यानी सी इज राइट। अब हम 6th क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है विद रेफरेंस टू नाबार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
तो हमें दो स्टेटमेंट दी गई, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एस्टेब्लिश ऑन 12 जुलाई 1982। एंड जो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई नहीं, पहली स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवारमन कमेटी, इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन दिल्ली। एंड जो रिकमेंड किया गया था शिवारमन कमेटी के द्वारा, जिसके द्वारा नाबार्ड की स्थापना हुई और उसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। तो हम पहले स्टेटमेंट के अंदर चलते हैं जो बिल्कुल सही है कि नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट 12 जुलाई 1992 को ही हुआ था। और ये भी सही है कि स्टेटमेंट के अंदर कि रिकमेंड किया गया था शिवारमन कमेटी के अंदर, बट इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है न कि दिल्ली के अंदर, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है गलत, ओनली पहली स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन ए इज राइट, ओनली वन। अब हम सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं जो कि रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब वो 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताने इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, RBI वो सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, यानी RBI की स्थापना की गई हिल्टन यंग कमीशन के तहत। और सेकंड स्टेटमेंट है, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI वॉज CD देशमुख, यानी जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर था RBI का वो CD देशमुख था। थर्ड स्टेटमेंट है, जो RBI का नेशनलाइजेशन किया गया है जिसे हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं 1949 के अंदर, और इसका जो फर्स्ट गवर्नर था RBI वो था सर ओस्बोर्न स्मिथ। तो हम पहले स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं जो बिल्कुल सही है कि RBI सेटअप किया गया था हिल्टन यंग कमीशन के तहत। तो पहली स्टेटमेंट सही हो गई। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख ही था। और थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट कि इसको नेशनलाइज किया गया था 1949 के अंदर, उसका फर्स्ट गवर्नर सर ओस्बोर्न स्मिथ ही था। तो ऑप्शन सी हो जाता है करेक्ट, ऑल 3। हाँ, ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी और वीडियो में।